और कुंडा से शुरू हुई राजा और रंग की लड़ाई प्रतापगढ़ और कौशांबी पर आकर थमी है, क्योंकि राजा भैया के एक इशारे ने पूरा खेल ही बदल दिया। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने जो राजा भैया से पंगा लिया वो एनडीए को महंगा पड़ गया। दोनों के बीच क्या थी जुबानी जंग, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने सबको चौंका दिया है। इंडिया गठबंधन जहां तेजी से आगे बढ़ा है, वहीं इस चुनावी नतीजों ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ मंथन करने का विषय छोड़ा है। पिछले चुनाव में महज एक सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपी के चुनाव में कई सीटों पर कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का भी खासा असर देखने को मिला है और इसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को हुआ है, क्योंकि राजा वर्सेस रंग की जंग में राजा भैया को जो चैलेंज मिला था उसने नतीजों पर असर डाला है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। कुंडा में मिली इसी ललकार और उस पर पलटवार से ही राजा भैया ने अपने समर्थकों में ये संदेश दे दिया था कि उनका रुख क्या है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। जिस कुंडा में कभी राजा भैया का एक छत्र राज चलता था, जिस कुंडा में पंचायत हो या चुनाव फैसला बेती के किले से ही आता था, 24 के चुनावी चौसर में उसी कुंडा में नया खेल खेला गया। ये पहली बार था जब सियासी चौसर में राजा भैया को उन्हीं के गढ़ में चुनौती मिली थी। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। हमला अनुप्रिया पटेल की तरफ से पहले हुआ, ऐसे में राजा का पलटवार भी तय ही था। अपने अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजा भैया ने जिस अंदाज में अनुप्रिया पटेल को जवाब दिया, वो इशारा है कि सियासी जंग कुंडा के किले के बाहर निकल चुकी थी। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अनुप्रिया पटेल का बयान उल्टा पड़ गया? राजा भैया की नाराजगी भारी पड़ गई? राजा भैया अपना संदेश देने में कामयाब रहे? दरअसल बीजेपी ने राजा भैया से समर्थन मांगा था, लेकिन प्रत्याशियों से 36 का आंकड़ा होने के चलते राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। लेकिन बाद में यूपी में एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राजा भैया ने अघोषित तौर पर एसपी के समर्थन की बात स्वीकार कर ली थी। इसी के बाद बीजेपी और सहयोगी दल राजा भैया पर हमलावर हो गए थे। अनुप्रिया पटेल का बयान इसी कड़ी का हिस्सा है। बात इतने पर ही नहीं रुकी, रामदास अठावले ने भी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का समर्थन किया था। राजा भैया प्रतापगढ़ के है, रहने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड पूरा उत्तर प्रदेश जानता है
और राजा भैया के बारे में मतलब खाली वोटिंग लेने से वो राजा नहीं बनता है। ये जो उन्होंने बताया ये बात सही है कि कुछ गुंडा लोग भी जो है उनको भी वोट मिलता है, वो तो मतलब लोगों को गुमराह करके उनको डरा कर वोट लेते हैं। ऐसे कई लोग चुनकर भी आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा वोट मिलने से वो राजा नहीं बनता है। नाम से राजा हो सकता है, राजा बनने के लिए मतलब बहुत सारा वोट लेना चाहिए, बहुत बड़ा सारा सत्ता में आना चाहिए। तो ऐसा जो अनुप्रिया पटेल जी ने बोला है वो तो सही है। अंजाम ये है कि अनुप्रिया वर्सेस राजा भैया की इस लड़ाई में एनडीए को नुकसान हुआ है और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने जीत दर्ज की। भोला सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने गठबंधन प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि को करीब 2,75,134 वोटों से हरा दिया। वोटों से भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह जी की जीत हुई है। हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं। सांसद जी, क्या कहेंगे जीत को लेके? मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार, धन्यवाद और अपनी क्षेत्र की महान जनता का आभार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर यहाँ पे भरोसा जताया है, तीसरी बार यहाँ से अपनी सेवा का मौका दिया है। और मैं आश्वस्त क्षेत्र की समस्त जनता को करना चाहता हूँ कि जिस भरोसे के साथ में तीसरी बार भरोसा उन्होंने जताया, मैं आने वाले 5 सालों में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ साथ बुलंदशहर को विकसित बनाने में अपनी भूमिका अदा करूंगा। सांसद जी, ऐसे कौन से विकास कार्य थे जिनको लेकर जनता ने आप पे भरोसा जताया और तीसरी बार आपको जिताया? देखिए, 10 साल का जो ऐतिहासिक विकास बुलंदशहर का है, एक मेडिकल कॉलेज की सौगात, और बुलंदशहर से हम चाहे मेरठ जाएँ, दिल्ली जाएँ, अलीगढ़ जाएँ, चारों तरफ हाईवेज, बुलंदशहर में घर घर पीने का स्वच्छ पानी, इंटरनेट की व्यवस्था। और बुलंदशहर के लिए जब हम लाइन में लगते थे 2014 से पहले गैस के सिलेंडर की, आज बुलंदशहर में घर की रसोई में पाइप के द्वारा, लाइन के द्वारा मोदी जी ने गैस पहुंचा दी। तो एक विश्वास पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति बुलंदशहर के मतदाताओं का था। उस विश्वास पर उन्होंने मोहर लगाई है, मुझे तीसरी बार मौका दिया है। मैं अच्छे मन से और बुलंदशहर के विकास करने के लिए, उनकी उम्मीदों को खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करके बुलंदशहर को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द